नमस्कार दोस्तों, पीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, बने रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेपीज मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा कान में पाई जाती है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आंसर होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यक्स किरणों की खोज किसने की, तो रॉन्टगन ने की। यक्स किरणों की खोज रॉन्टगन ने की। यक्स किरणों की खोज रॉन्टगन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन कौन से हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन देखते हैं, है इक्वेशन 6CO2 प्लस 6H2O लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा C6H12O6 प्लस O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके, लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की सर जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं, या फेफड़ा कौन से आवरण द्वारा ढका होता है? तो आंसर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा ढका होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़े को बाहरी आघात से रक्षा करता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि हृदय के आवरण को क्या कहते हैं, या हृदय कौन से आवरण द्वारा ढका होता है? तो अपना आंसर होगा पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? दिया है इनमें से कौन सा लौह अयस्क है? तो अपना आंसर होगा मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। तो बता देते हैं लौह अयस्क कौन कौन से हैं। पहला है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। याद रखिएगा, हेमेटाइट लौह अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। माने ऐसे हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ये हृदय का लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। ऊपर की तरफ आलिंद 2 आलिंद और 2 निलय नीचे 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, डायनेमो एक यंत्र है जो बदलता है किसमें? तो अपना आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो अपना आंसर होगा 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आभासी बल के नाम से जाना जाता है? आभासी बल या छद्म बल? तो अपना आंसर है अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आभासी बल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? अस्थियों से मांसपेशियों यानी बोन टू मसल्स, बोन और मसल्स आपस में जुड़ी होती हैं। किससे? बोन और मसल्स जुड़ी होती हैं आपस में कंडरा यानी टेंडन्स द्वारा। यदि पूछा जाए कि 2 हड्डियां यानी बोन टू बोन जुड़ी होती हैं, एक बोन से दूसरी बोन जुड़ी होती है
स्नायु द्वारा यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो अपना आंसर है मेंडेलीफ ने। मेंडेलीफ ने तत्वों को सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में वर्गीकृत किया था। बाद में मोजली ने तत्वों को विस्तृत रूप से मतलब तत्वों का वर्गीकरण विस्तृत स्तर पर किया, अतः इन्हें मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है। बता देते हैं कि मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या 63 है, जबकि मोजले के पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अपना आंसर होगा प्लाज्मा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, एक है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस्कल्स में बांटा गया है, दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 45% होता है और ब्लड सेल्स के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, जो कि प्लाज्मा होता है 55% और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं 45%। आरबीसी का रासायनिक नाम है एरिथ्रोसाइट, जबकि डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो आंसर होगा विकिरण द्वारा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। ये ऊष्मा संचरण की 4 विधियाँ हैं। पूछा जाता है ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो चालन, संवहन, विकिरण, अभिवहन यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एडवेक्शन। इनमें से अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र प्राणी है? दिया है टिड्डा, तितली, बिच्छू, ऑक्टोपस। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का प्राणी है? तो अपना आंसर होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का प्राणी है। मोलस्का संघ के कौन कौन से प्राणी है? एक है ऑक्टोपस, दूसरा है स्नेल्स यानी घोंघा, तीसरा है एक और है जिसे कहते हैं कटल फिश। कटल फिश ये हैं मोलस्का संघ के प्राणी। मोलस्का संघ जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो पहला कौन है? आर्थ्रोपोडा। पहला याद रखिएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है मोलस्का। याद रखिएगा, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद आता है मोलस्का। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो आंसर होगा फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज, फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जी.जे. मेंडल को माना जाता है। मेंडल ने मटर की 7 मीठी मटर यानी स्वीट पी की मीठी मटर की 7 किस्मों पर एक्सपेरिमेंट किया था। परावर्तन के नियम के अनुसार यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार इनमें से कौन सही है? तो आंसर होगा दोनों सही है। दोनों सही है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे तथा अभिलंब यानी नॉर्मल तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, यानी जितना एंगल आपतन कोण का होगा उतना ही एंगल परावर्तन कोण का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? दिया है इन ऑप्शनों में से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस को नोबल गैस या अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है? तो क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस ग्रुप 18 के तत्व हैं। तो ग्रुप 18 में कौन कौन से तत्व हैं? पहला है हीलियम, दूसरा नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन और ओगोनेसान। याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन और ओगोनेसान। तो आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।